नमस्कार बहनों भाइयों। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 भारत के लिए और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का रहने वाला है। इस वर्ष में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और अन्य क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की रहेगी। आज हम इस विषय पर अपने विचार देंगे। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है यह हर कोई जानना चाहता है, परंतु सभी के लिए संभव नहीं है। इस कार्य को वैदिक ज्योतिष सरलता से हल कर सकता है। साल 2022 की शुरुआत शनिवार से हुई और रोचक बात यह है कि शनिवार के दिन ही इस वर्ष का समापन भी होगा। वर्ष का राजा भी शनि है और इस वर्ष शनि ग्रह भारतवर्ष की कुंडली के नवम और दशम दो भावों की राशियों पर विराजित रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस वर्ष शनि भारत को आमजन के भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे और साथ ही व्यय भावों को भी प्रभावित करेंगे। इसके साथ ही विदेशों से संपर्क का भाव भी शनि के गोचर से सक्रिय होगा। शनि वर्तमान में भारतवर्ष की कुंडली के नवम भाव पर गोचरस्थ है। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि भाग्येश और कर्मेश है। वर्ष 2022 में शनि दशम भाव से चतुर्थ भाव आमजन के भाव को सप्तम दृष्टि देंगे। ऐसे में भारत की राशि कर्क पर शनि की अष्टम ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शनि का यह गोचर जान माल की हानि के प्रबल संकेत दे रहा है। बाढ़, भूसंकलन और प्राकृतिक आपदाओं के लिए जून और जुलाई माह बहुत अच्छा नहीं है। आर्थिक पक्ष से समय अनुकूल नहीं है। इस वर्ष राहु 12वें भाव में रहेंगे। वो विदेश नीतियों, वीजा नियम और प्रवासी नियमों को और अधिक सरल होने का संकेत दे रहे हैं। विरोधियों और शत्रुओं से इस वर्ष बहुत अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु 12वें भाव में गोचर कर छठे भाव को अपनी दृष्टि दे रहे हैं, वहां से अष्टम भाव को भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो कुछ छुपी हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण जन हानि का सामना भारत को करना पड़ सकता है। कोई बम ब्लास्ट या फिर इसी प्रकार की कोई गतिविधियां आतंकवादी कर सकते हैं। इस वर्ष में कुछ तिथियां विशेष रहेंगी। 20 फरवरी 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 के मध्य की ग्रह स्थिति प्रतिकूल है। यह ग्रह युद्ध की स्थिति बनाती है। 1 मई 2022 से लेकर 15 मई 2022 के मध्य भी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वर्ष में सरकार रोजगार नीतियों पर अच्छा काम करेगी। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास रहेंगे, उनसे संबंधित योजनाएं बनेंगी। और अच्छी बात यह है कि इस वर्ष गुरु मीन राशि स्वराशि एकादश भाव पर गोचर करेंगे। ऐसे में देश में सनातन धर्म संस्कृति का विकास होगा। छठे भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि रहेगी, इसलिए विधर्मी घात लगाकर सनातनियों को कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। विधर्मियों से सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। यह वर्ष शेयर बाजार, कानूनी व्यवस्था, भूमि, कच्चा तेल, कोयला, खनन इत्यादि क्षेत्रों के लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। इन क्षेत्रों में धन विनियोजन किया जा सकता है। शेयर बाजार में उछाल के साथ साथ लाभ देगा। ऐतिहासिक निर्माण कार्य, सीमेंट, ईंट, कंक्रीट और राष्ट्रीय भवन निर्माण क्षेत्र में इस वर्ष अभूतपूर्व कार्य होने की संभावनाएं हैं। अप्रैल और मई माह में कुछ धार्मिक इमारतों को क्षति पहुंचाए जाने के योग बन रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा पश्चिमोत्तर राज्य महाराष्ट्र, गुजरात में बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं से सावधान रहना होगा। जनहानि के योग भी बने हुए हैं। मुद्रास्फीति, धीमी अर्थव्यवस्था, बजट खामियां और सरकार में अस्थिरता के संकेत भी यह वर्ष दे रहा है। खेलों के क्षेत्र में के लिए समय श्रेष्ठ बना हुआ है। वायु प्रदूषण के रिकॉर्ड स्तर के लिए भी यह वर्ष जाना जाएगा। नौसेना और नौसैनिक
पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावित है। इसके अतिरिक्त 20 फरवरी को ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। राहु वृषभ में होंगे और भारतवर्ष की कुंडली के लगन भाव पर रहेंगे। चंद्र चतुर्थ पे रहेंगे, केतु सप्तम पे रहेंगे और अष्टम भाव, लगन से अष्टम भाव भारतवर्ष की कुंडली का मंगल और शुक्र के द्वारा अधिग्रहित रहेगा। भाग्य भाव पर सूर्य बुध शनि, तो 20 फरवरी का दिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य शासक और जनता शनि दोनों एक ही राशि में रहेंगे तो एक दूसरे से पीड़ित रहेंगे। इसके अतिरिक्त कर्म भाव पर गुरु रहेंगे, तो आयेश का कर्म भाव पर आना, जितनी प्रयास है, मेहनत है, उसका अनुकूल अनुपात में कम फल मिलने के योग बना रहे हैं। अप्रैल के बाद जब शनि कर्म भाव पर गोचर कर जाएंगे तो वहां पर व्ययों में कटौती के योग सरकार उनसे संबंधित नियम ला सकती है। इसके अतिरिक्त 1 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 2022 तक का समय में राहु लगन पे रहेंगे, केतु सप्तम पे रहेंगे और लगभग 4 ग्रह शनि बुध शुक्र और मंगल मकर राशि 9वें भाव पर गोचर करेंगे। यहां से मंगल अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो सैनिकों को बॉर्डर पे थोड़ा सा सिक्योर रहना होगा और पड़ोसी देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सावधान रहना होगा। इस दिन 1 मार्च के दिन गुरु, सूर्य और चंद्र भारत की कुंडली के 10वें भाव पर गोचर करेंगे, तो 10वें भाव और 9वें भाव पर ग्रहों का एक साथ जमावड़ा होना भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन कुछ अशुभ घटनाएं घटित होने के योग बन रहे हैं। इसके बाद आती है तिथि 1 अप्रैल 2022, वहां पर राहु लगन में है, केतु सप्तम में है और नीच के मंगल स्वराशि के शनि के साथ हैं। 10वें भाव पर शुक्र और गुरु हैं और एकादश भाव में बुध, सूर्य और चंद्रमा हैं। तो 1 अप्रैल की तिथि भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि नीच का मंगल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है और इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से आम जन को कष्ट का सामना विशेष रूप से इस तिथि में करना पड़ सकता है। 1 मई 2022 से लेके 15 मई 2022 के मध्य की ग्रह स्थिति वृषभ में बुध रहेंगे लगन भाव में और केतु 6ठे भाव में रहेंगे, शनि मंगल दोनों 10वें भाव में रहेंगे, शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह एकादश भाव में रहेंगे और द्वादश में सूर्य चंद्र और राहु की युति रहेगी, जो कि सरकार में स्थिरता का योग बना रही है। तो मई माह भारतीय सरकार के लिए अस्थिरता या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति बना सकती है। इस दिन सावधानी रखना बहुत अच्छा रहेगा, जहां तक हो सके ऐसी घटनाओं से बचा जाए। इसके अतिरिक्त यह वर्ष आर्थिक घोटालों के लिए भी विशेष रूप से जाना जाएगा। कर प्रणाली में सुधार के कुछ नए नियम और कानून बनेंगे। वाहन कंपनियों के लिए लाभदायक और स्वर्णिम रहेगा यह साल। इस वर्ष सोना अपनी रिकॉर्ड मूल्य को छुएगा। अगस्त और सितंबर भारतीय सरकार के लिए फिर परेशानियां लेके आ सकते हैं और ग्रह प्रतिकूल इस माह में नहीं बने हुए हैं। सरकार से जनता नाराज नजर आएगी और वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में हमले और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कुछ प्रभावशाली देश कुछ छोटे देशों पर हमला कर सकते हैं और 2022 वर्ष में आतंकवादी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से कष्टकारी माना जाएगा। पड़ोसी देश में के राजनयिक की हत्या के योग जून और जुलाई में बन रहे हैं। अंतरिक्ष में पटल पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी और कच्चे तेल के दाम आसमान को छू सकते हैं। कच्चे तेल में हानि के योग भी बन रहे हैं। भूस्खलन से बड़ी जनहानि जुलाई और अगस्त में होने के योग हैं और पूर्वी राष्ट्रों में 6 से 7 तीव्रता का भूकंप मई माह में आ सकता है। पाकिस्तान देश में तख्ता पलट या राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के योग बने हुए हैं। भारत की कुंडली वृषभ लगन की है और इनकी भारत की जन्म राशि कर्क है, जिसके तीसरे भाव पर बुध शुक्र शनि सूर्य और चंद्र हैं। दूसरे भाव पर मंगल हैं
और लगन में राहु है, सप्तम में केतु है और गुरु छठे भाव में चला गया है। वर्तमान में दशा चंद्र में बुध की चल रही है और गोचर पे बात डालें तो इस वर्ष भारतवर्ष की कुंडली के नवम भाव और दशम भाव, इन दो भावों पर शनि का अधिग्रहण रहेगा। राहु इनके छठे भाव पर रहेंगे, वहां से यह इनके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को दृष्टि दे सक्रिय करेंगे। और केतु की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में सप्तम पे रहेगी और बाद में छठे भाव पे रहेगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें गुरु की, तो गुरु इस वर्ष शुरू के माह में कर्म भाव पर रहेंगे और उसके पश्चात आय भाव पर इनका संचरण रहेगा। तो यह था भारतवर्ष की लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। तो विशेष रूप से यह वर्ष आतंकवादी गतिविधियों, कुछ ऐतिहासिक इमारतों को, धार्मिक ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए भी जाना जा सकता है। कुछ धार्मिक इमारतों को तोड़ने की या उनको हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और कुछ नए ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कार्य होगा। साथ ही सरकार की अस्थिरता लेकर यह वर्ष आया है, तो सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। नमस्कार भाइयों बहनों।